हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब भाई एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई जो अभी रिज़ल्ट आया है उसके बारे में कुछ भाइयों के कमेंट थे। काफ़ी भाइयों के एग्ज़ाम के फ़िक्स बराबर नंबर हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया है, क्या रीज़न हो सकता है, और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो लिस्ट है वो कब तक आएगा, और जो भाई हैं जिनका आ चुका है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट ग्रेजुएशन वालों का, तो वो कब तक रहेगा। और सेकंड जो डीवी लिस्ट है, सेकंड और थर्ड डीवी लिस्ट है, वो कब तक आ सकती है एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2024 वालों की और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन 2024 वालों की। तो इस बारे में मैं आपको फुल डिस्कस कर देता हूँ इस चीज़ को लेके कि कैसे क्या रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं सवाल बताता हूँ आपका। एक भाई का, दो लोग हैं जिनके मैसेज आए थे कि भाई हमारे कट ऑफ के बराबर नंबर हैं, एकदम एग्जैक्ट नंबर हैं, लेकिन हमारा रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो क्या रीज़न है कि रिज़ल्ट नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। तो प्रॉब्लम वो बात ऐसी होती है कि रेलवे में एक नियम होता है कि अगर दो लोगों के सेम नंबर होते हैं तो जो जो आदमी जिसकी एज ज़्यादा होती है तो उसको पहले वरीयता दी जाती है। तो जिसका सेम नंबर होगा और जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको रेलवे जॉब के लिए अपने पास रखेगा, और दूसरा जो आदमी है उसको जॉब के लिए नहीं रखेगा, ठीक है। ये प्रेफरेंस रहती है रेलवे के रूल्स के अंदर। दूसरी बात, तो क्या उस भाई का क्या होगा जिसके नंबर थे और उसका रिज़ल्ट नहीं बन पाया है। तो भाई अगर आपने पूरा रिज़ल्ट के बराबर नंबर है, आपका रिज़ल्ट नहीं बना है, तो दूसरी बात, फर्स्ट डीबी मेडिकल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके लगभग 1 मंथ के बाद में आपका जो सेकंड डीबी लिस्ट है वो जारी होता है। तो उसमें आपको क्या प्रॉफिट है उससे, कि भाई प्रॉफिट आपको ये है कि सेकंड डीबी लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनके कुछ पॉइंटों में कम नंबर होते हैं, ठीक है भाई। तो जिस भाई का ये ऐसा हुआ है तो उसका सेकंड डीबी लिस्ट में नाम आना 100% श्योर है, आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो वो भाई बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा 1 महीने और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, मेडिकल कंप्लीट होगा, तो फिर उसके बाद में पता चलेगा कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्किप किया है, कितने लोगों ने मेडिकल में बाहर हुआ है, और कितने लोगों ने सब कुछ छोड़ के स्किप किया सब चीज़ों को। तो भाई उसमें ये है कि ये लास्ट में जाके चीज़ें पता चलेंगी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, तो सारे उसमें से कितने लोग बाहर होते हैं उन लोगों का सेकंड डीबी निकाला जाएगा। तो उस हिसाब से ये शेड्यूल चलता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपका एकदम आराम से सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, जिन भाइयों के 1 नंबर और 1.5 नंबर जिन भाइयों के कम हैं, इतने नंबर से वो लोग रह गए हैं आउट ऑफ 120 से, तो भाई आपका चांस बनेगा। जहाँ पे जैसे भुवनेश्वर है, आपका चेन्नई है, उसके बाद आपका कोलकाता है, तो ऐसे जो ये बड़े जोन है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी थी, इस जोन से अगर आप हो और आप 1-1.5 नंबर से आप रह गए हो, तो आपका अच्छा एकदम चांस बनने वाला है कि आपका सेकंड डीबी लिस्ट में नाम और थर्ड डीबी लिस्ट में नाम आ जाए। क्योंकि भाई चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो भाई सीजीएल में गए हैं, तो उनके काफ़ी भाइयों के इसमें सीजीएल में जाने वाले भाइयों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। मेरे भी कांटेक्ट में काफ़ी हैं, काफ़ी मैसेज करते हैं कि भाई क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो भाई सीजीएल में हो गया तो सीजीएल का ही लेंगे, सीधा सा बात है। सीजीएल में हुआ है तो वो ग्रुप रेलवे की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि भाई देखो रेलवे में वर्कलोड ज़्यादा होता है। देखो भाई रेलवे में क्या होता है कि स्टाफ कम है और वर्क ज़्यादा है, तो वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड भी रहता है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें वो चलती हैं प्रोसेस के अंदर, वो चीज़ें एक साइड में है। उसके बाद में कि सेकंड डीबी कब आएगा, तो भाई फर्स्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में सेकंड आएगा, उसके बाद में फिर थर्ड आएगा। तो थर्ड डीबी लिस्ट तक तो आपकी लिस्ट निकलेगी,
ठीक है भाई, ये तो कन्फर्म है हर जोन की निकलेगी। और दूसरी बात, जिन जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, मेडिकल हो चुके हैं, तो उनसे पूछा होगा आपने भी और हमने भी पूछा है, तो इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल में लेके कोई ज़्यादा इश्यू होने वाला है नहीं। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम वगैरह में, कोई रोल नंबर में या फिर कोई एड्रेस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड में सबका नाम, माता पिता का, जो भी आपके पिताजी हैं, माता का जो भी मेंशन होता है उसमें, जो भी आपका नाम मेंशन होता है, जो भी मार्कशीट में मेंशन होता है, माता पिता का नाम, आपका नाम, तो वो चीज़ें डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी भाइयों का ये सवाल था कि भाई पहले हमने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था वो जो हमारे गांव है उसका था, और अभी हम कहीं और आके रहने लगे हैं, तो यहाँ का आईडी प्रूफ यहाँ का बन गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एफिडेविट बनवा लेना, और बाकी कोई ऐसा कोई बड़ा इश्यू है नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और मेडिकल में इतना ज़्यादा परेशान कर नहीं रहे हैं, नॉर्मली मेडिकल हो जा रहा है। ये है कि 3-4 दिन का टाइम लगाएंगे, वो लगेगा भाई, 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लगेगा। अभी बात यह है कि टाइपिंग का रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो टाइपिंग का रिज़ल्ट का एक रेशियो होता है, एक थोड़ा सा इसका प्रोसेस होता है कि भाई देखो, बात ये होती है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद में अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। कोलकाता जोन का ये इसका ज़रूर थोड़ा लेट है, बाकी सबका इस महीने में हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बात ये है कि क्या उसकी वजह से सारी टाइपिंग को पेंडिंग में रखा जाएगा, क्या अगस्त के बाद में, जब अगस्त में उनका ब्लॉक डेट होगा उसके बाद में क्या टाइपिंग का रिज़ल्ट आएगा। तो ये सारे बच्चों का यही सवाल है। तो भाई बात ये होती है कि जैसे सपोज करो कि आप सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है और उनका अगस्त तक चलेगा, तो अभी तो आपका तो हो गया है, तो जून जुलाई क्या 2-2.5 महीने वेट करोगे? ऐसा नहीं होता भाई। बात यह है कि मैक्सिमम का इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। मंथ में कंप्लीट हो जाने के बाद में मैक्सिमम भाइयों का इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में करना क्या है कि उसके बाद में आपका सबका जब मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका स्टेटस जारी कर दिया जाएगा। स्टेटस जारी करने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काफ़ी टाइम से पहले ही जल्दी करवा लिया जाएगा। तो ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं कि प्रॉब्लम की इसमें कुछ आपको डरने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बात इतना है कि इन लोगों का मेडिकल में थोड़ा टाइम खिंचेगा। तो इस हिसाब से जो टाइपिंग की पोस्ट है उनमें C1 मेडिकल होता है, तो उनमें कोई मेडिकल में ज़्यादा कुछ बाहर होगा नहीं। अगर किसी की कलर ब्लाइंडनेस है वो उसका तो कुछ बता नहीं सकते, बाकी कोई भी बाहर नहीं होता है। आपके चश्मे लग रहे हैं, आपके कितने भी पावर के चश्मे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चश्मे लगा के पढ़ लो, बस बात खत्म। और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। नॉर्मल टेस्ट होते हैं, बीपी का, यूरिन का और ब्लड का, बस 2-3 टेस्ट होते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसमें, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, उसका प्रोसेस फास्ट होगा, उसके प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पैनल के कितने दिन बाद में आपकी जॉइनिंग आएगी। तो भाई देखो, बात ये है कि पैनल के बाद में जैसे अप्रॉक्स टाइम होता है 1 महीने के अंदर, पैनल आने के 1 महीने के बाद में, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉइनिंग करवा ली जाती है। तो ये है कि 1 महीने का टाइम लेके चलो, हो सकता है 20 दिन में भी आपका आ जाए, हो सकता है आपका महीने भर में भी आ जाए, तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है भाई। और अगर आपका टाइपिंग स्टेटस ये है कि जुलाई, इस महीने का लास्ट तक ही प्रोसेस होता है, तो उसके बाद में जुलाई में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप में करवा के आपकी भर्ती को रोज़गार मेले में ऐड कर देंगे। उसके बाद में रोज़गार मेले में ऐड करने के बाद में धीरे धीरे आपकी जॉइनिंग होती रहेगी। कुछ लोगों की जॉइनिंग करवा लेंगे, जिससे रोज़गार मेले में आपको पूरा प्रूफ के साथ वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है वहाँ पे ये बोला जा सके कि हमने इतना जॉब दिया है इस साल में। तो वो चीज़ें भी बताना ज़रूरी होती है, तो इसलिए कुछ की जॉइनिंग करवा लेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे प्रोसेस पूरा होगा उस प्रोसेस के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता रहेगा, आपकी जॉइनिंग भी चलती रहेगी। तो जुलाई में ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में ये 2 महीने तक चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन भाइयों का हो गया उनके बहुत अच्छी बात है, और जिन भाइयों का टाइपिंग के लिए वेट कर रहे हैं तो टाइपिंग के लिए अभी थोड़ा 15 दिन वेट करो। अभी इतना वेट कर लिया तो 15 दिन और वेट करो, फिर उसके बाद में सेकेंड वीक में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊँगा। और जो भाई एक्स सर्विस मैन है तो वो मेरे को पूछ लेना पर्सनली कि आपका क्या कट ऑफ रहने वाला, कैसे क्या है। दूसरी बात कि इसमें क्या आपका फ़ायदा रहेगा, तो जिस जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनका जितना परसेंटेज
आपका हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट रहेगा, उस हिसाब से आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है भाई, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद में काफ़ी भाइयों का ये भी सवाल था कि टेक्नीशियन में उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू हो गया है। तो भाई बात ये है, टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो काफ़ी जल्दी करवा लिया जाएगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन हुए रिजल्ट आए, तो 2-3 जोन हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी कर दिया है, और इस महीने में ही 15 दिन के बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। तो भाई जिस भी भाई के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है वो जल्दी से कंप्लीट करवा लो। किसी के आधार कार्ड में मिस्टेक है तो वो जाके करवा लेना, 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में उसकी वहाँ पे हार्ड कॉपी भी लगेगी, स्कैन होके हार्ड कॉपी की स्कैन होके वहाँ पे भेजे जाएंगे, आपके HRMS में अपलोड होगा। हार्ड सॉफ्ट कॉपी भी लगेगी, तो वहाँ पे उस तरीके से ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई मिस्टेक नहीं हो। इससे बढ़िया है कि आप पहले ही सारी चीज़ें करवा के रखें। दूसरी बात, रेलवे का जो कास्ट फॉर्मेट है वो आप बनवा लेना, क्योंकि बाद में बनने में प्रॉब्लम होता है, काफ़ी टाइम लेता है। काफ़ी लोगों का 10-10 दिन में बनता है, काफ़ी लोगों का 15 दिन में भी बनता है, क्योंकि 1-2 स्टेट हैं जहाँ बना देते हैं जल्दी, लेकिन यूपी बिहार में बहुत टाइम लगता है भाई। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले ही आप रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट विथ आपका जो भी तहसीलदार होता है, SDO होता है, उसका गोल मोहर के साथ सिग्नेचर करके सील लगवा के वहाँ पे रख लेना है आपको। तो ये प्रोसेस रह गई आपकी सारी। उसके बाद में बात रहेगी ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की बात तो ऐसी है भाई कि बात ये है कि आपका 5 तारीख को जो भी कोर्ट खुलेगा, उसके बाद में जो भी न्यूज़ आएगी वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये फाइनल डिसीजन आएगा, उसके बाद में प्रोसेस ये है कि फास्ट प्रोसेस होगी, जल्दी से रिजल्ट आएगा। उसके बाद में आपका फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करवा ली जाएंगी, क्योंकि अब टाइम काफ़ी ऑलरेडी हो चुका है, 2 साल से भर्ती को हो चुकी है। तो उस हिसाब से ये प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट किया जाएगा। बाकी जिस भाइयों का टाइपिंग दिया है और जिन भाइयों का बाकी मेंस है, जिन्होंने अभी प्री दिया है 2025 में, अभी उनका मेंस है जुलाई में, तो वो भाई फ्रस्ट्रेशन मत निकालो, फ्रस्ट्रेट मत हो। काफ़ी भाई फ्रस्ट्रेट हैं उनकी जॉब को लेके, तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तो भाई ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, जब आना है आ जाएगा। लेकिन आपका जो फ़र्ज़ है, आपकी जो जॉब है, आपका जो वर्क है, वो करते रहो। थोड़े से दिन की बात है, 1 महीने की बात है, फिर आपका मेंस लग ही जाएगा। तो 1 महीने अच्छे से तैयारी कर लो, जिससे जिस भाई ने अपने होम जोन से भरा है तो अपने होम जोन में चले जाओगे। तो इससे बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं हो सकती। अगर आप अपने होम जोन में जॉब कर रहे हो तो उससे ज़्यादा बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती भाई, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कितनी परेशानी होती है घर से दूर रहने में। इस वजह से आप पढ़ते रहें। बाकी किसी भी भाई को कोई मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, आपके कास्ट सर्टिफिकेट से हो, आपके कोई भी मार्कशीट हो, कोई भी कॉलेज की डिग्री हो, और किसी भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आपका ID प्रूफ हो, उससे रिलेटेड हो, या फॉर्म फिल किया उस टाइम कोई गलत चीज़ें आपने करी हैं उससे रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो, आप मेरे को पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरा चैनल पे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिससे मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है कि मैं आपको और अच्छी ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आऊँ। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी भाई का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो मेरे को पूछ लेना। ठीक है भाई, थैंक यू।